हेलो एवरीवन। आइए अपने यूट्यूब चैनल KVS सक्सेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। चलते हैं अगले लेक्चर की तरफ। आज हम बताने जाएंगे, इससे पहले हमने बताया कि कई वीडियो करा चुके हैं, लास्ट वीडियो रही है हमारी, और हाँ एक वीडियो रचना की और आनी है, देखेंगे। नहीं तो हमारी ये लास्ट वीडियो है। हमने एक एक चैप्टर करा के, यानी जितने भी चैप्टर जो आने वाले हैं अभी बोर्ड में 2022 के लिए, वो सभी करा दिए हैं। 2 मिनट वेट करें कि हम वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़रूरी हैं और आएंगे। देखना, एक बार भरोसा रखिए, फिर पेपर दे के आओ, उसके बाद देखते हैं। बोलना कि नहीं आया या आया, और हम कहते हैं कि आपको मना करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। एक बार पर ठीक से पहले, क्रम से पहले यहाँ से पढ़ के और समझ के जाना है आपको। तो ठीक, आज हम सांख्यिकी की बात करते हैं। तो सांख्यिकी के जो सवाल क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें देख लीजिए। चलो चलते हैं फिर आगे। क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि सिंपल तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है कि 12 और यानी कुल मिला के संख्या दी हुई है कि माध्यिका ज्ञात करना है। तो बेटा माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि तुम्हें एक बात बता दें, हम माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें पद यानी टोटल संख्या पता होना चाहिए, एन का मान पता होना चाहिए, एन का मान पता होना चाहिए। तो इसमें से गिनिए कितनी संख्या है, जल्दी से इतना कम आप करिए। यानी ये कितने पहले, तो पहला काम ये करेंगे, हम इसे आरोही क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में? आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आंकड़ों को आरोही लिखने पर सबसे छोटा फिर क्या है? 12, 14, 18, 18 के बाद कितना है फिर? 20 है ना, 20, 22, 25, 28, 30। एक क्वेश्चन में आ गया, ये आरोही क्रम में आ गया। आरोही क्रम का मतलब क्या है? बढ़ता हुआ क्रम। टोटल एन बराबर कितना है? चाहे स्मॉल एन लिखो, चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना है बेटा? 8। एक बार चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ रह तो नहीं गया? 30, 18 है और 25, 25 डबल बार है, हमने लिखा है एक ही बार, यानी 25 रह गया। 25 तो कितनी संख्या हो गई? 9। 9 क्या होता है? सम होता है, विषम होता है? तो 9 होता है ऑड, यानी विषम। तो विषम के लिए क्या होता है? विषम के लिए माध्यिका होती है, तो यहाँ लिख दोगे माध्यिका बराबर n+1/2 पद। तो एक बात बताइए, n का मान 9 +1/2 टोटल होता है 10/2। काटोगे इसे, कितना आएगा? 5/2। सॉरी, आंसर डायरेक्टली 5 आएगा, तो 5वां पद। अब गिनिए 1 2 3 4 5, 5वां पद कौन सा है? कौन सा था बेटा? 22। 22 ही था ना, तो 22 माध्यिका अपनी क्या हो गई? 22 हो गई। ठीक है, चलते हैं आगे। समझ में आया होगा, मैं समझ सकता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए अब क्या करना है आपको कि वितरण, ये बोल रहा है कि एक वितरण में समांतर माध्य दे रखा है इतना और माध्यिका दे रखा है इतना और बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें बेटा देखो संबंध होता है। संबंध क्या होता है? एक इसमें संबंध होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस के 2 इंटू समांतर माध्य। तो बेटा क्या दे रखा है? आपकी माध्यिका देखो, यहाँ से देखिए, ये तो समांतर माध्य है, ये आपकी माध्यिका है, बहुलक दे रहा है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक बराबर दे ही रखा है 3 इंटू माध्यिका कितनी है? 25.3। और बेटा -2 इंटू समांतर माध्य कितना है? ठीक, गुणा कर दीजिए। गुणा कर दीजिए, माइनस
गुणा हो गया, 2 अंक है, 2 अंक लगा दो, अब यहाँ घटा दो, 3 बचा, 1 11, 11 में से 3 जाते हैं तो 8 दशमलव लगा लो, यहाँ पर कितना 6, 6 में से 1 गया तो 5 और 2 तो 25.23, सॉरी 83, 25.83 आंसर आ गया ये आपका। क्या है ये आंसर? यही आपका संबंध है। चलिए आगे, इस पर क्या कह रहा है कि इतना यहाँ समांतर माध्य दे रखा है आपके सामने 27, 23 कॉमा लगा के। ठीक, अब क्या करना है आपको? तो अब आपको बिना देखे यानी समांतर माध्य का सूत्र एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर यानी ए बराबर कह सकते हैं हम संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। तो बेटा संख्याओं को योग कितना है, यानी हम कह सकते हैं सिग्मा एफ या एक्स कुछ भी कह दो अपॉन में कितना एन। तो बेटा ये टोटल करोगे इसको तो कितना होगा, ये टोटल होगा, ये हमें पता ही नहीं, टोटल तो ये पूछ ही रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है, एक्स का मान ही तो पूछ रहा है। का समांतर माध्य कितना दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है कि यहाँ पर लिखा है 15, समांतर माध्य कितना है 15। तो हम क्या कहेंगे 15 बराबर संख्याओं का योगफल कितना है बेटा, योगफल है 75 प्लस के 2x अपॉन कितनी संख्याएं हैं टोटल 7, तो 15 सत्ते 105 बराबर 75 प्लस 2x, इधर से जाओगे तो इधर क्या बचेगा 30 बराबर 2x, x बराबर 15। निकला है नहीं निकला, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब वो क्वेश्चन दिख रहा है आपको सामने, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए जल्दी से, और पढ़ने के बाद सिर्फ एक काम करिए कि कह रहा है कि यानी समांतर माध्य ज्ञात करना है और इस साइड ही दे रखा है, इसके टोटल करवा रहा है किसमें कि इसमें कल्पित माध्य भी कीजिए, तीनों विधियाँ यानी तीनों विधियों से निकाल दी। समांतर माध्य में पता है 3 विधियों से निकाल लेते हैं, तो कौन कौन सी तीनों विधि आपको पता है, प्रत्यक्ष और वो कल्पित और पद विचलन, तीनों से निकालना है। ठीक, चलो तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसकी ये क्या यहाँ तो मध्यमान निकाल लीजिए। क्या निकालना है आपको, एक तो मध्यमान निकालना बताइए तुम, जब वो निकालोगे तो मध्यमान भी निकालोगे। एक्स निकालोगे, दोनों को जोड़ो कितने हो गए 200, 200 के आधे किए कितने 100, 200, 300। ठीक है बेटा, अब क्या करना है हमें f इंटू एक्स करना है, किसके लिए, प्रत्यक्ष विधि के लिए। तो f इंटू एक्स करोगे, ये वाला f है तो कितना हो जाएगा 1600, 12 दूनी 24 और 1000, 12 चौक 48 और 57 35। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिग्मा f का योग करना है और सिग्मा f इंटू एक्स का योग करना है। तो कितना होगा 12 12 24 और 24 और 16 30 40 40 10 50 50 57, कितना हो गया 57 हमारे पास, यानी आंसर आया कितना 57 आया अभी। ठीक, चलते हैं आगे। फिर क्या करना है आपको, अब हमें पता है कि सिर्फ किससे निकालना है, प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से निकालोगे तो क्या होता है कि सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f,
यही तो होता है। तो इसका मान कितना दे रखा है बेटा, इसको टोटल करोगे तो देखो ये दे रखा है 2403, 40,000, 4,000 और 1,000। देखो 0 0 0 2 0, 5 8 13, 13 और 10 23, 23 की 3 हाथ लगी 2, 7 1 8, 8 और 3, अरे 11 और 1, 7 7 1 8, 8 और 3, 11 11 और 1 12। ठीक है, ये हो गया 12,300। तो इसलिए रखोगे डायरेक्टली आंसर निकाल दोगे कितना, 12,300। अब आसानी से इसका आंसर निकाल दो। आंसर निकालने के बाद कितना आएगा, फाइनली में जो काट पीट के आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब 3 से काट दिए, वैसे 3 चौक 12, 3 एकन 3 और 3 एकन 3, 3 निमा 27 और 41/19 कर दोगे। अब क्या करना है हमें, इसका आंसर निकालोगे आराम से फाइनल करके। अब हमें करना है बेटा कि कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि हो गई, कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि के लिए क्या करना है बेटा, इसका यूज नहीं होता, बस इसकी जगह पर चेंज हो जाती, कुछ नहीं आगे बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा कि इसकी जगह पर बेटा क्या होता है, अब निकलता है डी, यानी पहले तो एक्स का ए का मान निकले। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे किया है तो ए का मान ज्ञात करेंगे। पहले ए का मान कितना होगा, तो ए का मान ज्ञात करने के लिए बेटा एक काम करना जरूरी है कि कल्पित माध्य देखना पड़ेगा कि माना कल्पित माध्य कोई ये मान लो, कोई मान लो कि वहाँ पर क्या है मध्य का, मान लो इसमें से 1 2 3 4 5, ये वाली हो जाएगी 3 ए। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ए बराबर कितना, 300 लिख लेना। अब क्या करना है, अब ए है तो अब हमें निकालना है डी बराबर क्या, x माइनस ए। यही होता है कल्पित माध्य विधि। तो x माइनस ए, 100 में से 300 घटाएंगे तो माइनस के 200, 200 में से 300 घटाएंगे तो माइनस के 100 और 300 में 300 घटाएंगे तो 0, 300 400 यानी 100। ठीक बेटा, अब टोटल करके इसका ऐड करोगे, इसका तो नहीं करेंगे, सिर्फ गुणा करेंगे। अब करेंगे f इंटू डी का, किसका, f इंटू डी का। तो बेटा f इंटू डी का करेंगे, f कितना 16 दूनी 24, 16 दूनी 32 माइनस के 12 एकन 12 माइनस के 0 और 12 एकन 7 दूनी 14। ठीक, अब करेंगे टोटल f इंटू डी बराबर करिए कितना होता है, ये हो गया कि 12 से 1200 कट गए और 14 से जाएंगे तो इसका मतलब आंसर बचेगा माइनस के कितने, यानी 1600 से 3200 होते हैं, तो यानी 1400 तो 1600, तो यहाँ से 12 12 से 4 गए तो कितने 8, और ये यानी 800 बचेगा। कितना बचा, 1800, 1800 बचा बेटा, 1800 बचा। अब क्या करना है हमें कि अब हमें लगा देना है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, ए प्लस ब्रैकेट में क्या है बेटा, ब्रैकेट में तो वही है तो अभी तक लगते चला आ रहा था क्या, कि सिग्मा f इंटू डी अपॉन f 300 प्लस इसका कितना है माइनस के 1800 अपॉन में, यानी अपॉन में कितना आएगा बेटा, अपॉन में आएगा 57, 57 आएगा नहीं आएगा। ठीक बेटा, अब इसे काट पीट के हमारा आंसर आएगा फाइनली 300 माइनस और आंसर आएगा 31.58, यानी फाइनली आंसर कितना आएगा 268.45। अब बेटा क्या निकालना है, अब निकालना है क्या, पद प्रचलन वो सॉरी
पद विचलन के लिए क्या करते हैं बेटा कि u बराबर d अपॉन एच है, d अपॉन एच। तो बेटा h क्या है यहाँ पर, h हमारी वर्ग माध्य क्या है, वर्ग माध्यक है, यानी क्या करना है हमारा h क्या है यहाँ पर देखिए, तो h हमारा क्या होगा, h इसका अंतर होता है वर्ग माप का, तो h बराबर क्या होता है वर्ग माप, तो h बराबर क्या होगा बेटा 100 का अंतर है तो 100 हो गया। अब क्या है कि उसमें दे दीजिए भाग, किस में देते हैं f इंटू डी में, देंगे नहीं देंगे, इसमें देंगे तो यू बराबर क्या होगा डी में देंगे, डी हमारा क्या है 200, 200 में अगर 100 का भाग देंगे तो कितना है -2 और -1 0 और 1 और 2 ऐसे करके। अब क्या करना है इसका हमें निकालना है बेटा क्या कि f इंटू यू निकालना है, f इंटू यू निकालोगे तो बेटा f इंटू यू, f कितना 100 और इतने तो -200 और a -200 0 +400 10। सुनो ध्यान से, बर्मा पे इतनी है और ये इतना दे रखा है, टोटल हो गया ठीक। अब निकाल देना है पद विचलन विधि से, तो सुनो करना है तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन सिग्मा, ठीक। अब क्या करना है ए का मान हमारे पास दे रखा है बेटा कितना 300 प्लस इसका मान दे रखा है कितना, अब ऐसे दे रहा और बेटा क्या होगा, और सिग्मा एफ का मान कितना है टोटल तो बेटा 57 ही है, वही रहेगा 57 है, तो बेटा इसका भी भाग दोगे काट पीट करके आंसर आएगा वो क्या होगा पद विचलन विधि में होगा। आप समझ रहे होगे कैसे निकालना है, यानी पद विचलन विधि रखना है और उसके मान देख लीजिए है नहीं है तो उसका मान रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा ठीक है। अब आ जाइए एक क्वेश्चन करना है, अभी हमने बताया था हमने बता दिया तीनों बता दिया आपको विधि माध्य निकालने की कि प्रत्यक्ष और कौन कौन सी, प्रत्यक्ष भी बता दी और वो कल्पित भी बता दी और पद विचलन भी बता दी। अब आ जाइए इस पर, क्वेश्चन आपको दिख रहा है पढ़ लीजिए जल्दी से, सिंपल है सारा सिंपल। कैसे करेंगे हम, समांतर माध्य ज्ञात करना है प्रत्यक्ष विधि से, किसी से भी कर दो, 5 6 3 दोनों गुणा करना है पहले, 5 6 30 और 14 वो सॉरी 15 चौका 60 और 25 तिया 35 के और 45 दूनी 90। तो बेटा पहले क्या करना है हमारा काम ये रहेगा सिग्मा एफ का योग कितना है, सिग्मा एफ इंटू एक्स का योग कितना है, तब निकालेंगे कि हम कह देते हैं समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या होगा सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो बेटा ये कितना हो गया देखो 6 10 10 5 15 15 प्लस के, और ऐसे ही बेटा यहाँ पर हो गया कितना 60 30 90 और 90 90 180 और 255 प्लस 35 के, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे मान रख दीजिए समांतर माध्य का कितना मान है 21.5 और इसका दे रखा है कितना कि 255 प्लस 35 के अपॉन कि 15 प्लस के, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर दिए, कैसे गुणा कर दीजिए, यहाँ पर आप क्या करो 21.5 को क्या लिख सकते हैं बेटा 21.5 किस दिन 42 यानी 45 सॉरी चलो 21.5 है, तो क्या करना है कैसे गुणा करना है, इधर से 0 रख दो यार, 0 बढ़ा दिए इधर से तो क्या हो जाएगा 0 बढ़ने पर यहाँ पर बेटा डायरेक्टली हो जाएगा ये कैसे गुणा होगा, तो कितना होगा 21 यानी 15 चौका 60 सॉरी 5 चौका 60 और 15 तिया 45 ये हो जाएगा और 5 नहीं 10, तो 15 तिया 45 45 की 5 यहाँ से लगी 1 4 और 15 चौका 60 60 और 4 644 प्लस 43 के बराबर 10 कितना बेटा 10 देख लीजिए कितना हो जाएगा बराबर में, ये हो जाएगा
बराबर करिए और इसका गुणा कर दीजिए। तो 10 हासिल 1, 10 1 11 और 2 4 4 1 5 प्लस 35 के। तो इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है बेटा, ठीक। तो 43 के माइनस 35 के बराबर 510 माइनस 645। और यहाँ से बेटा घटाओगे तो कितना, 13 13 में तो 5 गए तो 8 और यहाँ 1, यानी 8 बचे हुए हैं बेटा तुम्हारे पास। कितने बचे हुए हैं, 8 के बराबर। यहाँ पे 645 में से माइनस होंगे, 645 में से माइनस होंगे। जल्दी से कर दीजिए। चलिए, और एक काम, थोड़ी सी गलती हो गई। क्या हो गया कि यहाँ पर कैंची का गुणा करते समय 43 तो सही है, इसका होगा 2 ना, तो इसका भी तो होगा 15 दूनी 70 होगा, 35 दूनी। ठीक है, अब इधर से माइनस करेंगे, माइनस से कितने बचेंगे यहाँ पर बेटा, 43 यानी 7 50 और 27 माइनस के 27 के बराबर। इसमें से कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे इधर भी, फिर कितने बचेंगे, यानी 45 में से 0 जाता है 5 और यहाँ से 1 में से जाता है 3 और 1 135। कितने बचेंगे, 135 और 5 7 35 और 5 दूनी 10 3 यानी माइनस से माइनस, इससे प्लस से प्लस, के बराबर कितना आएगा, यानी 5 आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन आपका दिख पा रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है, ये दिख पा रहा है। इसमें क्या करना है, इसमें बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आसानी से देख लीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए इसमें से पहले सबसे अधिक बारंबारता देखेंगे। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर लिखेंगे, यानी प्रश्न में दिए गए बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता 12 है, यही तो है सबसे अधिक, और तो कोई नहीं। ठीक, अब इसके लिए क्या करना है, सबसे अधिक बारंबारता है तो, और इसका बाद जो वर्ग अंतराल जो वर्ग अंतराल 60 से 80 का बहुलक वर्ग है। ठीक, अब क्या करोगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि L बराबर कितना, 60 निम्न सीमा मानी जाती है। और बेटा इसे मानते हैं हम F, और इसके जस्ट ऊपर वाला क्या मानेंगे, F1 मान लीजिए इसे, या F1 कह दो, या इसे मानते हैं F। और इससे ऊपर वाला क्या होगा बेटा, बताइए। इससे जस्ट ऊपर वाला होगा F1 और इससे नीचे वाला होगा F2, या इसे F0 मान लीजिए। ठीक है, तो F0 बराबर 12 और F1 बराबर 10, F1 बराबर 10। और थोड़ी गड़बड़ होगी क्या, ठीक है बेटा, हमें तो दो वो बनाने हैं, कोई बना लीजिए, उस हिसाब से फॉर्मूला लिख देंगे। तो हम F मान लीजिए, F बराबर 12 मान लिए, F1 बराबर 10 और F2 बराबर बेटा हमने मान लिया कितना, 6 है ये। ठीक, अब आ जाइए, और H क्या होता है, वर्गमाप। तो H क्या, दोनों में अंतर होगा, कितने का अंतर है, यानी 20 का। तब बहुलक होगा, बहुलक ज्ञात करेंगे कि L प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। अब मान रख दी सबका, L1 का 60 प्लस F1 का, सॉरी F का 12, F1 का 10 और 12, 2 इंटू 12 माइनस 10 और माइनस यानी 2, और आंसर में 20। तो आंसर आएगा 60 प्लस, तो 24 में से 16 जाते हैं तो 8 इंटू 20, 2 से 4 और 4 से 5, यानी आंसर आ गया 65। बहुलक कितना आएगा बेटा, बहुलक आएगा 65। ये आपका आंसर सही है। ठीक है,
चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब मध्यिका के लिए, तो मध्यिका के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मध्यिका निकालेंगे। माध्यक बोले या मध्य का बोले यहाँ पर, ठीक है, बस ज़्यादातर माध्यक की बोलता है। तो फिर क्या करेंगे हम इसके लिए निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालेंगे तो क्या होता है, संचयी बारंबारता कैसे, 3 बराबर 3 लिख दो, 3 को 10 में जोड़ेंगे, 3 + 10 बराबर कितना होगा, 13। अब 13 को + 20 में जोड़ेंगे कितना होगा, 33। और 33 को प्लस कितने में जोड़ेंगे, 13 में। 33 + 13 कितने हो गए, 6, 4। और 46 को कितने में ऐड करेंगे, 4 में। आंसर आएगा कितना, 50। n बराबर यहाँ भी 50 आएगा, इसको टोटल करेंगे तो जब 50 आया तो 50 को हम कैसे, 50 कैसी संख्या है बताइए, 50 है बेटा सम, कैसी संख्या है 50, ये बताओ पहले, 50 कैसी संख्या है, 50 है, देखो कैसे होगा 50, मैं बताता हूँ तुम्हें। 3 से 16 20 20 40 40 से 50 50 होता है बेटा इवन। तो इवन के लिए क्या होता है, इवन के लिए पद होते हैं इसमें अलग अलग, कैसे, के, जैसे मान लो कि एन बराबर स्मॉल एन मान लो, चाहे स्मॉल एन कितना 50, तो सम है तो क्या होगा, तब माध्यक वर्ग होता है। माध्यक वर्ग क्या होता है कि n/2 वहाँ पद कॉमा n/2 + 1 वहाँ पद, ये होता है बेटा। तो हम जानते हैं कि n का मान हमारे पास है ये 50, और हम यहाँ रखेंगे, यहाँ से क्या निकाल देंगे, 2 करेंगे और 50/2 + 1 करेंगे, यानी 25, 26 वहाँ पद। ठीक है, अब क्या किया 26, तो 26 देखो 25 26 संचयी बारंबारता में किस में आ रहे हैं, 33 में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, 33 में आ रहे, नहीं आ रहे, 33 में आ रहे हैं बेटा। तो जिसमें आ रहे हैं तो इससे पहले क्या करते हैं कि सी, यानी इसे मानते हैं बेटा इसके जस्ट ऊपर वाली, जिसमें आ रहे हैं उससे ऊपर वाली को कहते हैं CF, यानी संचयी बारंबारता। हम कह सकते हैं यहाँ CF बराबर 13। अब बेटा जिसमें जो निकला था उसे मानते जाते हैं बराबर में, तो ये क्या हो जाएगा F, क्या हो जाएगा ये F, क्या होगा F ओनली। तो F बराबर कितना 20, और L बराबर कितना L का मतलब निम्न सीमा, ये वर्ग की कितनी 40। तब निकाल लीजिए क्या, अब निकालना है तुम्हें माध्यक, क्या निकालना है, माध्यक। चलो निकालते हैं माध्यिका या माध्यक। निकालोगे तो क्या करोगे, L + n/2 - CF/F इंटू में H। L का मान हमारे पास है ये, कितना दे रखा है L का मान, L का मान दे रखा है बेटा 40, और प्लस n/2 का मतलब 50, माइनस CF का मतलब 13/F का मतलब 20, और H का मतलब क्या है बेटा, H क्या है, H का अंतर 25 में 10 जाते हैं तो कितने 15, और 40 में से 25 गए तो 5 10 15, यानी 15 बचा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो बेटा, 15 रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या करोगे 40 प्लस कितने 7, 4 4 में से 3 बट्टे 20 इंटू 15 15 3 45 5 का 20। बेटा फाइनली आंसर आपका क्या आ जाएगा, 40 प्लस कितना 37, यानी 37 इंटू 3/4, ये आपका आंसर आ गया। सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। अब मैं समझ सकता हूँ कि आप माध्यिका समझ गए होंगे, दोबारा से वीडियो को देख लीजिए और देखिए एक क्वेश्चन ये दे रखा है, इसे पढ़ लीजिए, साफ साफ दे रखा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा मोहल्ले के 20 परिवार पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित भिन्न भिन्न आंकड़े प्राप्त हुए। इनका बहुलक बताइए। तो परिवार में कितने कितने मिले और कितने कितने इनके परिवार की संख्या है, ठीक है बेटा। तो इससे हमें बहुलक निकालना है, बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। बहुलक क्या है कि सबसे अधिक कौन सा 8, तो 8 के आसपास मान लो 8 रहेगा हमारा F0, और ऊपर वाला नहीं 8 हमारा रहेगा F1 और F0 और F2,
F2 या ऐसे मान लो, या फिर ऐसे F1 F2 कैसे भी मान के इसका आंसर कर दो। ठीक है, चलते हैं। और बेटा हमें लगता है वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो गई। ठीक, तो हमें लग रहा है बेटा वीडियो समाप्त होने के कगार पर है, वीडियो हो गई समाप्त। तो हम कहते हैं कि इससे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, हमें आशा है। और अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन और करना, ये तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन तुम्हें और करना है। और ये क्वेश्चन करने के बाद क्या करोगे आप, डिस्कशन में कमेंट में जाके तुम कमेंट करोगे इसका आंसर। ठीक है, मैं उसका नाम लूँगा, जो बच्चा इस कमेंट करेगा उसका मैं अगली वीडियो नाम लूँगा। ठीक।